जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके ग्रहों की दशा खराब चल रही है, जैसा कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे काम नहीं बन रहे होते, या फिर शनि ग्रह खराब होता है, शनि ग्रह की साढ़े साती चल रही होती है, ढैया चल रही होती है, राहु की दशा चल रही होती है, राहु की महादशा चल रही होती है, अंतरदशा चल रही होती है, मंगल ग्रह की खराब दशा चल रही होती है, बुध ग्रह की खराब दशा चल रही होती है, या चंद्रमा कमज़ोर होता है, मंगल कमज़ोर होता है, बृहस्पति की दशा खराब चल रही होती है, मार्केश की चल रही है, या फिर आपकी कुंडली में सर्प दोष है, काले सर्प दोष है, या मार्केश चल रहा है, या ढैया चल रही है, साढ़े साती चल रही है। बहुत सारी ग्रहों की चाल ऐसी होती हैं जो आपके लिए आपके जीवन के लिए अशुभ होती है, ठीक है, और जिसके कारण से जो उनकी खराब दशा का प्रभाव होता है वो आपके जीवन पर पड़ता है। आपके जीवन में संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, मुसीबतें आती हैं, आपके काम बिगड़ने लगते हैं, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, आप जिस भी काम में हाथ डालते हो वो काम आपका बिगड़ने लगता है। कई लोगों के साथ में ऐसा होता है कि वो लोग नया काम शुरू करते हैं, उनका काम 2-3 महीने चल करके दोबारा से पहले जैसी अवस्था में आ जाता है, दोबारा से बिगड़ जाता है। कई लोगों की नौकरियां छूट जाती हैं, कई लोगों की दुर्घटनाएं हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। कुंडली की खराब दशा के कारण कई लोगों को, कई भक्तों को साधनाओं में भी सफलता नहीं मिल पाती, ठीक है, या वो कोई साधना कर रहे हैं, किसी यक्षिणी की कर रहे हैं, किसी अप्सरा की कर रहे हैं, या फिर किसी देवी या किसी देवता की साधना कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी उनको असफलता मिलती है। इसके अलावा आपके जीवन की शादीशुदा आपका जीवन हो, उसमें आपको बाधा पड़ती है, आपकी संतान में बाधा पड़ती है। खराब ग्रहों के कारण, खराब दशा के कारण आपकी संतान, जो कि एक अच्छी अवस्था में थी, लेकिन कुछ समय के बाद में वो बुरी संगत में पड़ जाती है, नशा करने लगती है, या फिर तरह तरह की चीज़ें ऐसी होने लगती है जिससे आप असंतुष्ट होते हो और बाद में आपको कलेश का सामना करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है लोगों को, कर्ज चढ़ जाता है उनके ऊपर, पारिवारिक कलह में वो लोग जूझने लगते हैं, पारिवारिक संकट आ जाता है, कलह आ जाता है, कोई बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है, किसी के ऊपर कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल पड़ता है, कोर्ट के चक्कर में फंस जाते हैं, थाना अदालत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सब क्यों होती हैं? ये सब इसी इसी वजह से होती है, क्योंकि जो हमारे ग्रह होते हैं, जो हमारे नक्षत्र होते हैं, उनकी दशा अगर बिगड़ जाए, उनकी दशा अगर खराब हो जाए, या वो खराब स्थिति में चल रहे हैं, अच्छी स्थिति में नहीं चल रहे, तो सारा खेल उन्हीं का होता है, ठीक है। 9 ग्रह होते हैं और 27 नक्षत्र होते हैं, तो इन सभी के कारण ही ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और इन सब को कैसे ठीक किया जा सकता है? बहुत ही आसान है अपने खराब ग्रहों की दशा को ठीक करने का। वो लोग ज़्यादा मुसीबत का सामना करते हैं जो लोग इन चीज़ों को मानते नहीं है, जो लोग इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते, जो लोग बस अपने आप को मैं ही मैं समझते हैं कि जो भी करने वाला हूँ मैं हूँ और बाकी कुछ भी नहीं है, मैं करूँगा तो होगा, नहीं होगा, मैं नहीं करूँगा तो नहीं होगा, ठीक है। वो ही लोग इन चीज़ों में ज़्यादा फंसते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो लोग साधनाएं करते हैं उनके ऊपर भी संकट आते हैं, लेकिन उनके संकट कुछ समय के बाद में ख़त्म हो जाते हैं, या फिर थोड़े दिनों के लिए उनके ऊपर कोई संकट आया, कोई मुसीबत आई, कोई परेशानी आई, उन्होंने साधना करी, उन्होंने मंत्रों का जप किया या उस ग्रह से संबंधित मंत्र का जप किया और उनकी परेशानी ख़त्म हो गई। और लेकिन मैं आपको यहाँ पर 5 मंत्र ऐसे बताऊँगा जो इस ब्रह्मांड में ब्रह्मास्त्र के समान है, और इन मंत्रों का जप करने से कितनी भी खराब दशा आपके जीवन में ग्रहों की चल रही हो, चाहे शनि का महाप्रकोप आपके ऊपर हो, मंगल का महाप्रकोप आपके ऊपर हो, बृहस्पति का हो, चंद्रमा का हो, राहु का हो, केतु का हो, कोई भी ग्रह कितनी भी खराब स्थिति में क्यों ना चल रहा हो, इन मंत्रों का, इनमें से किसी भी एक मंत्र का जप करने से, जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा, इन सभी मंत्रों में से सिर्फ आपको कोई एक मंत्र का जप करना है, और सारे के सारे ग्रह एक लाइन से, ठीक है, एक लाइन से सारे के सारे ग्रह अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, और इनकी खराब दशा क्या, ये जीवन भर आपकी कुंडली में अच्छी दशा में रहेंगे और आपको अच्छा रिजल्ट देते रहेंगे। मंत्र कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला मंत्र सुनिए।
पहला मंत्र है ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः, ये भगवान गणेश का मंत्र है। और गणेश बीज मंत्र भी आप इसको कह सकते हो, भगवान गणेश का मूल मंत्र भी आप कह सकते हो। ओम गम गणपतये नमः, ये मंत्र ऐसा है जो पूरे के पूरे 9 के 9 ग्रहों को कंट्रोल करता है, सारे नक्षत्रों को कंट्रोल करता है, सारे ब्रह्मांड को कंट्रोल करता है। इस मंत्र में पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। भगवान गणेश की समस्त शक्तियाँ, समस्त रिद्धियाँ, समस्त सिद्धियाँ इस मंत्र में समाई हुई हैं। ये गणेश मूल मंत्र है। इस मंत्र से भगवान गणेश की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उनकी जो 2 पत्नियां हैं भगवान गणेश की, रिद्धि और सिद्धि, उनका आशीर्वाद मिलता है साधक को, जातक को। तो जो भी लोग भगवान गणेश के इस मंत्र का जप करते हैं उनके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। भगवान गणेश धन के भी देवता हैं और बुद्धि के भी देवता हैं। आर्थिक स्थिति भी अच्छी करते हैं और बुद्धि भी प्रदान करते हैं। तो इस मंत्र का जप करने से आपकी कुंडली के सारे खराब ग्रह अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। आपका कल्याण ही कल्याण होगा, आपका मंगल ही मंगल होगा। दूसरे मंत्र की बात करता हूँ। दूसरा मंत्र है ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय भगवान श्री हरि नारायण का मूल मंत्र है। अष्टाक्षरी मंत्र इसको बोला जाता है। और ये इस मंत्र में भी पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। जो लोग भगवान विष्णु के उपासक है, भगवान विष्णु को अपना इष्ट मानते हैं या भगवान विष्णु के किसी भी रूप को अपना इष्ट मानते हैं, वो लोग इस मंत्र का जप कर सकते हैं। जो लोग गणेश जी में विश्वास ज़्यादा रखते हैं वो लोग भगवान गणेश के मंत्र का जप कर सकते हैं। भगवान विष्णु का मंत्र ये है। इस मंत्र से भी सारे के सारे ग्रह अच्छे हो जाते हैं, चाहे कितनी भी खराब स्थिति में क्यों ना हो। चाहे मंगल हो, चंद्रमा हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, राहु हो, केतु हो, शनि हो, कोई सा भी ग्रह हो, सारे अच्छी स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है। तीसरा मंत्र है ओम नमः शिवाय। ठीक है। नमः के बाद में अनुस्वार लगता है, इसको ऐसे भी आप पढ़ सकते हो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके अलावा आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यानी कि आधा शाह आ जाएगा। जो अनुस्वार है मंत्र का जप करते वक्त वो आधे शाह में परिवर्तित हो जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या फिर ओम नमः शिवाय, ऐसे भी आप पढ़ सकते हो और ऐसे भी आप पढ़ सकते हो। तो इस मंत्र से भी ब्रह्मांड की समस्त रिद्धियाँ, समस्त सिद्धियाँ साधक को प्राप्त होती है, जातक को प्राप्त होती है। कुंडली के ग्रह खराब हो, नक्षत्र खराब हो, सूर्य खराब हो, चंद्रमा खराब हो, कोई सा भी ग्रह खराब हो, भगवान शिव का ये पंचाक्षरी मंत्र है और पंच तत्वों के ऊपर महारत हासिल दिलाने वाला है। इस मंत्र के जप से पंच तत्वों के ऊपर सिद्धत्व प्राप्त हो जाता है, पंच तत्वों की सिद्धि हो जाती है। भगवान शंकर के दर्शन लाभ होते हैं इस मंत्र का जप करने से। भगवान शंकर की समस्त शक्तियाँ इस मंत्र में विद्यमान है। तो आप इस मंत्र का जप भी कर सकते हो, ओम नमः शिवाय। ठीक है। 3 मंत्र आपको बता चुका हूँ। चौथा मंत्र है नवारण मंत्र, यानी कि माँ भगवती आदि शक्ति जगत जननी, जो इस ब्रह्मांड की एकमात्र स्वामिनी है। ठीक है। जो इस ब्रह्मांड की जननी है, जिनके गर्भ से इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ है और जो समस्त त्रिलोकी में जिनका राज्य चलता है। तो माँ भगवती आदि शक्ति का मंत्र है नवारण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये 9 अक्षरों का मंत्र है। ओम लगा करके अगर ओम हटा दोगे तो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ये बनता है। और इसमें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों की शक्ति विद्यमान है। महाकाली आपके शत्रुओं का संहार कर देगी, आपके जीवन की बुराई का संहार कर देंगी, आपके जीवन के अंदर नकारात्मकता का संहार कर देंगी। महालक्ष्मी आपको वैभव और ऐश्वर्य प्रदान कर देंगी और महासरस्वती आपके जीवन में आपको बुद्धि प्रदान करेंगी, ज्ञान प्रदान करेंगी। तो यही 3 कारण होते हैं जिसकी वजह से मनुष्य संकट को झेलता है, संकट में जाता है, कष्ट को झेलता है, मुसीबतों को झेलता है। तो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की कृपा प्राप्त होती है नवारण मंत्र का जप करने से। इस मंत्र में ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ विद्यमान है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला यह मंत्र कहलाता है नवारण मंत्र। ठीक है। तो रिद्धि चाहिए हो, सिद्धि चाहिए हो,
वैभव चाहिए हो, धन चाहिए हो, ऐश्वर्य चाहिए हो, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, जो कुछ भी आपको चाहिए इस मंत्र का जप करिए, आपको वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो नवारण मंत्र। इसके बाद आता है इसके बाद आता है माँ गायत्री का गायत्री मंत्र। ठीक है, और ये मंत्र भी बहुत शक्तिशाली है, वेदोक्त मंत्र है, जीवन की सारी नकारात्मकता को दूर कर देता है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जप करने वाला साधक भी समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, समस्त रिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। ग्रहों की कितनी भी खराब दशा क्यों ना हो, समस्त की जितनी भी खराब दशा है सारी खत्म हो जाती हैं और आपके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। गायत्री मंत्र के बाद में अगला मंत्र आता है, भगवान शंकर का ही ये मंत्र है, लेकिन भगवान मृत्युंजय का मंत्र है, यानी कि महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह है महामृत्युंजय मंत्र। इस मंत्र का जप करने से जीवन की समस्त नकारात्मकता खत्म हो जाती है, अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है जो कोई भी महामृत्युंजय मंत्र का जप करता है। ठीक है, अकाल मृत्यु हो, कैसा भी रोग आपको लगा हुआ हो, कितना भी भयंकर से भयंकर रोग अगर आपको लगा हुआ है तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। चाहे चर्म रोग हो, शरीर का रोग हो, शरीर के किसी भी अंग का रोग हो, कैसा भी रोग हो, महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, रोग खत्म हो जाते हैं और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भगवान मृत्युंजय की कृपा भी मिलती है। ग्रहों की खराब दशा भी इस मंत्र का जप करने से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। तो ये कुछ मंत्र मैंने आपको बताए हैं, और भी मंत्र हैं। इसके अलावा आप ग्रहों का अपना अलग अलग मंत्र भी जप कर सकते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ सूर्य की दशा खराब है तो भगवान सूर्य का मंत्र आप कर सकते हो। अगर चंद्रमा की खराब है तो भगवान चंद्रमा का मंत्र आप कर सकते हो, ओम सोम सोमाय नमः। सूर्य की दशा खराब है तो गायत्री मंत्र से सूर्य की दशा ठीक हो जाएगी। या फिर इसके अलावा ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम ह्रीम सूर्याय नमः, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हो। बृहस्पति की दशा खराब है तो ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। ठीक है, शुक्र की खराब है तो ओम शुम शुक्राय नमः। इन सभी मंत्रों का आप अलग अलग भी जप कर सकते हो। जप कितना करना ये मैं आपको बताता हूँ। मात्र 108 बार आपको रोज जप करना है इन मंत्रों का। इनमें से किसी भी मंत्र को आपको पकड़ लेना है जिस देवी या जिस देवता में आपकी आस्था अधिक है, उनके एक मंत्र को आपको ले लेना है। अगर भगवान विष्णु तो ओम नमो नारायणाय, माँ भगवती हैं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो किसी भी एक मंत्र को आपको ले लेना है और जो माला आपको सबसे प्रिय लगती हो, ठीक है, जो माला आपको समझ में आती हो, जो तुलसी की हो, चंदन की हो, स्फटिक की हो, रुद्राक्ष की हो, जो भी माला आपको समझ में आ रही है वो माला लेकर के अपने पंथ के अनुसार, अपने संप्रदाय के अनुसार उस माला को धारण करके आप इन मंत्रों में से किसी भी एक का भी 108 बार जप करिए। और फिर देखिए कुछ दिनों के अंदर ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, ग्रहों की खराब स्थिति अच्छी होनी शुरू हो जाएगी और आपको एक पॉजिटिव एनर्जी फील होगी अपने आप में। ठीक है, और आपके काम भी बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अब आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिए। माँ भगवती आदि शक्ति भगवती दुर्गा आप सभी का मंगल करे, आप सभी का कल्याण करे और माता रानी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।